हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस चैप्टर की स्टडी करने जा रहे हैं, फिजिक्स के जिस चैप्टर की स्टडी करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है लाइट। तो लाइट एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 8th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही और हायर स्टडीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है लाइट। तो लाइट फिजिक्स का वो चैप्टर है जो हमारे जीवन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइट के बारे में सबको नॉलेज रखनी चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही प्यारा चैप्टर है लाइट। आज हम इसी चैप्टर की स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, बात करते हैं लाइट की। लाइट इज़ व्हाट हेल्प्स अस सी। लाइट वह है जो हमें देखने में मदद करती है। It helps us distinguish objects, identify their shapes and colors, and note their movement. Light different objects के बीच में अंतर करने में हेल्प करती है। वह उनको पहचानने में, उनके शेप्स को, उनके कलर्स को पहचानने में और उनकी मूवमेंट पे ध्यान देने में हमारी हेल्प करती है। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट इज़ द सन। सन लाइट का सबसे बड़ा, सबसे विशाल सोर्स है। सिंस अर्थ रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट व्हेन सनलाइट रीचेज आवर पार्ट ऑफ द अर्थ वी एक्सपीरियंस डे टाइम। बोला गया जब अर्थ सन के चारों ओर रोटेट करती है तो अर्थ के जिस हिस्से पर सन की लाइट पड़ती है उस हिस्से पर डे टाइम होता है, दिन का समय होता है। एंड व्हेन वी रोटेट अवे फ्रॉम द सन वी एक्सपीरियंस नाइट टाइम। और जब अर्थ का वो हिस्सा सन की लाइट से दूर हो जाता है तो उस हिस्से पे सन की लाइट नहीं पड़ती है और उस समय वो जगह, वहाँ पे अंधकार हो जाता है और वो नाइट टाइम हो जाता है। द लाइट ऑफ द सन कम्स फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शंस डीप इनसाइड इट। सन से जो लाइट आती है वो सन के बहुत ही डीपेस्ट में जाओ, गहराई में जाओ, सन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही हैं। उन न्यूक्लियर रिएक्शंस के कारण सन से एनर्जी क्रिएट हो रही है। वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में बाहर निकल रही है। देयर आर ऑल्सो अदर काइंड्स ऑफ लाइट, फॉर इंस्टेंस द लाइट वी स्विच ऑन एट नाइट। दूसरे अन्य टाइप की भी लाइट होती हैं, जैसे कि जब हम रात को स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलता है या ट्यूबलाइट जलती है, तो वो जो सोर्स है लाइट का वो एक डिफरेंट टाइप की लाइट है। दीज डिवाइसेस गिव अस लाइट जनरेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। ये जो डिवाइस हमें लाइट देते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी से जनरेटेड लाइट है। व्हेन यू लाइट अ कैंडल द लाइट कम्स फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द विक इन एयर विच इज़ अ केमिकल रिएक्शन। जब आप एक कैंडल जलाते हो तो वो कैंडल की जो बत्ती जलती है एयर में, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसकी विक जलने से जो प्रकाश फैलता है वो भी एक लाइट है और ये लाइट एक केमिकल रिएक्शन है। द लाइट ऑफ फायरफ्लाइज कम्स फ्रॉम अनदर काइंड ऑफ रिएक्शन। फायरफ्लाइज, जुगनू आपने देखे होंगे, कहीं कहीं मिलते हैं देखने को। तो जुगनू जब अंधेरे में उड़ते हैं तो उनसे एक लाइट सी निकलती है। तो जुगनू से निकलने वाली लाइट भी एक प्रकार की अनोखी लाइट है। ये भी एक प्रकार का रिएक्शन है। द हॉट आयरन इज एन ओवन गिव्स ऑफ लाइट एज अ ग्लो। और कोई आयरन की चीज़ जब पूरी तप कर लाल हो जाती है तो उससे भी एक प्रकार की लाइट निकलती है। वो भी एक अजीब टाइप की, डिफरेंट टाइप की लाइट है। तो लाइट अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग सोर्स के रूप में होती है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये सारी चीज़ें एनर्जी की अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग रूप हैं। कौन से रूप हैं? न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिक, केमिकल एंड थर्मल। ये कहा गया है कि ऑल दिस थिंग्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिक, केमिकल एंड थर्मल। Light too is energy,
But what is energy? How is it measured? Can we make it? Can we destroy it? These are the questions that physicists ask themselves every day. लाइट भी एक एनर्जी है, बट व्हाट इज एनर्जी? लेकिन एनर्जी क्या है? बट व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? हाउ इज इट मेजर्ड? इसको कैसे मेजर किया जाता है? कैन वी मेक इट? क्या हम इसे बना सकते हैं? कैन वी डिस्ट्रॉय इट? क्या हम इसे नष्ट कर सकते हैं? दीज आर द क्वेश्चंस दैट फिजिसिस्ट्स आस्क देमसेल्व्स एवरी डे। ये वे क्वेश्चंस हैं जिन्हें फिजिसिस्ट्स हर दिन स्वयं से पूछते हैं, आपस में पूछते हैं। एनर्जी इज व्हाट मेक्स आवर यूनिवर्स द हैपनिंग प्लेस इट इज। एनर्जी वह है जो हमारे इस यूनिवर्स को बनाती है जैसा कि यूनिवर्स अभी है। ऑल द एनर्जी इन आवर सोलर सिस्टम came from the sun and continues to do so even today. सारी एनर्जी हमारे सोलर सिस्टम में सन से आती है और अभी भी, आज भी लगातार आती है। Some of that energy was used over 4 billion years ago to create the rocky planet that we call home. ये बताया जा रहा है कि some of that energy was used over 4 billion years ago to create the rocky planet that we call home. सन की ये जो एनर्जी है, सोलर सिस्टम में सन की ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी, इस एनर्जी का बहुत सा हिस्सा यूज़ हो रहा है। ये 4 बिलियन ईयर्स अगो से यूज़ हो रहा है और यूज़ होते होते अब ये एक किस रूप में बन गया है? रॉकी प्लेनेट के रूप में बन चुका है, एक चट्टानी प्लेनेट के रूप में बन चुका है, जिसे हम अपना घर कहते हैं, यानी पृथ्वी कहते हैं। डीप इनसाइड अर्थ, न्यूक्लियर रिएक्शंस मेक द कोर एक्सट्रीमली हॉट एंड फॉर्म द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। और अर्थ के अंदर, बहुत अंदर, डीपेस्ट जब आप जाते हो तो वहाँ न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, एनर्जी जनरेट हो रही है और यही एनर्जी कॉजेज बनती है अर्थ के रोटेशन की, जिसके कारण अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, घूम रही है। मीनवाइल ऑन द सरफेस, प्लांट्स टेक द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड टर्न इट इनटू केमिकल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन फूड। और इसी बीच जो सरफेस पे, हमारी पृथ्वी की सतह पे, सरफेस पे जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, ये सब क्या करते हैं? सन से एनर्जी ले रहे हैं, सन से एनर्जी ले रहे हैं, सन की लाइट से एनर्जी ले रहे हैं और इस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फूड के रूप में स्टोर करते हैं। When we eat the food, the energy gets transferred and is used to keep our bodies warm and provide us with the ability to run or walk or do any other activity. जब हम इस प्लांट को खाते हैं फूड के रूप में, या किसी भी चीज़ को जब हम फूड के रूप में लेते हैं, द एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड, तो वो एनर्जी रूपांतरित होती है, बदलती है, ट्रांसफ़र होती है, हमारे अंदर स्थानांतरित होती है, यानी उस प्लेस से, फूड से हमारी बॉडी में आती है एंड इज़ यूज्ड टू कीप आवर बॉडी वार्म। और इस एनर्जी का यूज़ हमारी बॉडी को वार्म देने के लिए, यानी हॉटनेस देने के लिए होता है, एक एनर्जी वाली वार्म देने के लिए होता है, एंड प्रोवाइड अस विद द एबिलिटी टू रन और वॉक, टू डू एनी अदर एक्टिविटी। और इसी एनर्जी से हमें काम करने की क्षमता मिलती है, काम करने की ताकत मिलती है, यानी इसी एनर्जी के द्वारा हम वॉक कर पाते हैं, हम रन कर पाते हैं, या कोई भी अदर एक्टिविटी कर पाते हैं। इन द केस ऑफ बैट्स, बर्ड्स एंड सम इंसेक्ट्स, इट गिव्स देम द एबिलिटी टू फ्लाई।
पक्षियों की बातें अगर हम करें तो चमगादड़ पक्षी या दूसरे कोई इंसेक्ट्स हैं, इन्हें भी भोजन से जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी के कारण इनमें फ्लाई करने की, इनमें उड़ने की क्षमता पैदा होती है और ये उड़ पाते हैं। ऑल्सो मच ऑफ द हीट that we derive from burning coal, gas or wood is still the energy that was produced by the sun and trapped by ancient plants millions of years ago। और कहा गया है कि प्लांट्स में जो एनर्जी थी, जो सन की एनर्जी प्लांट्स ने ट्रैप्ड की थी, प्लांट्स ने जो एनर्जी अपने अंदर स्टोर की थी, वो एनर्जी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जब प्लांट्स दब गए अर्थ के अंदर, तो वही एनर्जी कोल, गैस, वुड इनके रूप में अब निकल रही है। अर्थ से कहा गया है कि सनराइज सूर्योदय होता है। यस, सनराइज व्हेन अ टाइनी बिट ऑफ अर्थ कम्स फेस टू फेस विद द सन एज आवर प्लेनेट रोटेट्स, birds begin to chirp and alarms begins to go off in our homes। जब अर्थ का एक छोटा सा हिस्सा सूर्य के सामने आता है फेस टू फेस, यानी सूर्य के फेस के सामने अर्थ का एक छोटा सा पार्ट जिसे हम फेस ही मानेंगे, वो आ जाता है जब हमारी अर्थ यानी हमारा प्लेनेट रोटेट करता है उस समय। तो बर्ड्स बिगिन टू चिर्प, यानी उस समय क्या होता है, सनराइज शुरू हो जाता है, तो बर्ड्स बिगिन टू चिर्प, पक्षी चहचहाने लगते हैं, एंड अलार्म्स बिगिन्स टू गो ऑफ इन आवर होम्स, और हमारे घरों में अलार्म बजने लगते हैं कि मॉर्निंग हो गई है, उठने का टाइम हो गया है। एवरीथिंग इज फिल्ड विद लाइट एंड द नेक्स्ट डे बिगिन्स, हर चीज प्रकाश से भर जाती है और अगला दिन उदय होता है, नेक्स्ट डे आ जाता है, हम कहते हैं नेक्स्ट डे हो गया। बट डिड यू एवर वंडर व्हाट लाइट रियली इज, लेकिन क्या कभी आपको यह आश्चर्य हुआ या यह सोच के आश्चर्य हुआ कि लाइट वास्तव में है क्या? हाउ डज इट ट्रैवल सो फास्ट, किस तरह से लाइट इतनी फास्ट ट्रैवल कर पाती है? हाउ डज इट गेट टू बी ऑल अराउंड अस, और ये हम अपने चारों ओर लाइट कैसे पाते हैं? एंड वाई आर वी सो हेल्पलेस विदाउट इट, और हम कैसे इस लाइट के बिना असहाय हैं, हेल्पलेस हैं, कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तक कि जीवित भी नहीं रह सकते, सर्वाइव भी नहीं कर सकते, अपना एग्जिस्टेंस भी नहीं बना सकते। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीपल बिलीव्ड दैट लाइट वॉज एन element of the universe because all the light they had come from fire of some sort। बहुत पहले लोग ऐसा विश्वास करते थे कि जो लाइट है वो इस यूनिवर्स का एक एलिमेंट है, बिकॉज क्योंकि ऑल ऑफ द लाइट दे हैड कम फ्रॉम फायर ऑफ सम सॉर्ट, क्योंकि जो भी वो लाइट पाते थे, बहुत पहले की बात है, वो किसी न किसी आग के रूप में वो लाइट पाते थे। फॉर एग्जाम्पल दे सॉ द सन, वे सूरज देखते थे, विच गिव्स अस लाइट ड्यूरिंग द डे। दे सॉ द सन विच गिव्स अस लाइट ड्यूरिंग द डे, वे सूरज देखते थे जो दिन के दौरान हमें लाइट देता था, एज अ ग्रेट फायर बॉल, एक बहुत बड़ा आग का गोला जो सूरज है उसे वो देखते थे। While the light they received at night came from lamps or logs of burning wood, और रात को जो वो लाइट रिसीव करते थे वो या तो लैंप से रिसीव करते थे या किसी लकड़ी के लट्ठों को जला कर वो लाइट रिसीव करते थे। Over time scientists did experiments and theorized that light was some form of wave that moved through an invisible substance in space, just as waves move on the surface of the sea।
बाद में साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया लाइट पे, बहुत ज़्यादा रिसर्च की, खोज की, और ये पाया, यह थियोरी दी लाइट के बारे में कि लाइट वेव की एक फॉर्म है। लाइट वेव की एक फॉर्म है जो एक इनविजिबल सब्सटेंस के रूप में स्पेस में ट्रैवल करती है, स्पेस से ट्रैवल करती हुई हमारे तक आती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से समुद्र पर लहरें वेव्स के रूप में चलती हैं, वैसे ही लाइट भी वेव्स की एक फॉर्म है। ये एक्सपेरिमेंट किया और पता लगाया। लेटर वेरियस एक्सपेरिमेंट्स हाईलाइटेड दैट लाइट इज एक्चुअली मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, उन एक्सपेरिमेंट्स ने ये हाईलाइट कर दिया कि लाइट टाइनी पार्टिकल्स, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटे, बहुत ही नन्हे पार्टिकल्स की बने हुए हैं। These particles are called photons. इन पार्टिकल्स को photons कहा जाता है। And have no weight at all. और इन photons में बिल्कुल भी वेट नहीं होता, but have energy. लेकिन इनमें एनर्जी होती है that can be measured. और उस एनर्जी को मेजर भी किया जा सकता है। Today several scientists believe that light is both a wave and a particle at the same time. आज अनेकों साइंटिस्ट यही मानते हैं कि लाइट दोनों ही है, वेव भी है और पार्टिकल भी है। एक ही टाइम में लाइट दोनों ही तरह से बिहेव करती है। दिस इज कॉल्ड वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, और इसी को वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कहते हैं। तो इसका मतलब लाइट दो टाइप के नेचर को डिनोट करती है, दो टाइप के नेचर को रिप्रेजेंट करती है, एक वेव के रूप में और दूसरा पार्टिकल के रूप में। लाइट की स्पीड के बारे में बात करते हैं। लाइट की स्पीड आपने सुनी होगी। द स्पीड ऑफ फोटॉन्स ट्रैवलिंग इन अ वैक्यूम इज 2,99,792 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ये लाइट की वैक्यूम में स्पीड है। एज फोटॉन्स आर massless, nothing heavier can travel faster than them. However, light does not slow down when it enters a gas, liquid or solid, where it interacts with the electrons of the material. The speed of light is 2,25,000 kilometers per second in water and 2 lakh kilometers per second in glass. तो ये लाइट की स्पीड्स की नॉलेज थी। देखिए, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में मैंने आपको बताया था। अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? Many physicists knew that some materials such as rubidium and cesium discharge electrons when exposed to light, though they did not know why it happens. बहुत से फिजिसिस्ट जानते थे कि कुछ मटेरियल्स जैसे रूबीडियम और सीजियम डिस्चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को डिस्चार्ज करते हैं व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, दो दे डिड नॉट नो व्हाई इट हैपन्स। बहुत से फिजिसिस्ट्स यह जानते थे कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जैसे कि रूबीडियम और सीजियम, ये इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करते हैं जब इन्हें लाइट में ले जाया जाता है या इन पे लाइट डाली जाती है। दो दे डिड नॉट नो व्हाई इट हैपन्स, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ऐसा क्यों होता था। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। इन 1905 अल्बर्ट आइंस्टीन सजेस्टेड that it could be possible
only if light was made of something similar to electrons. 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह सुझाव दिया कि यह केवल तभी पॉसिबल है, ऐसा केवल तभी हो सकता है जब लाइट एक इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करे, एक पार्टिकल की तरह बिहेव करे, बट विदाउट एन इलेक्ट्रिक चार्ज, लेकिन बिना किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के। He proposed that light is made up of protons. He proposed that light is made up of photons, which are packets of energy. This theory not only solved the mystery of photoelectric effect but also won Einstein the Nobel Prize in 1921. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जानकारी इतनी और ज़्यादा जानकारी जब हम 12th की स्टडी करेंगे तब लेंगे। तो देखिए लाइट की बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, दैट इज़ एनर्जी emitted by excited atoms or molecules which can cause the sensation of vision in a normal eye. ये लाइट की डेफिनेशन है। लाइट को मतलब डिफाइन कर सकते हैं। लाइट को इस तरीके से डिफाइन किया गया कि लाइट रेडिएंट एनर्जी की फॉर्म है। रेडिएंट एनर्जी, तो रेडिएंट यानी रेडिएशन के रूप में लाइट है। अब व्हाट इज रेडिएशन? तो रेडिएशन समझिए, रेडिएशन इज एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम अ सोर्स। रेडिएशन एक एनर्जी है जो किसी सोर्स से आती है एंड ट्रेवल्स थ्रू स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट, और लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है स्पेस में। दिस एनर्जी हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट एंड हैज वेव लाइक प्रॉपर्टीज। इस एनर्जी के बारे में बोला गया कि ये जो रेडिएंट वाली एनर्जी है, दिस एनर्जी हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट। इस एनर्जी में दो टाइप की फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो आपस में कनेक्टेड होती हैं, संबंधित होती हैं। एंड हैज़ वेव लाइक प्रॉपर्टीज, और इसकी प्रॉपर्टीज वेव लाइक यानी वेव जैसी इसकी प्रॉपर्टीज होती है। यू कैन ऑल्सो कॉल रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह सकते हैं। तो यही लाइट के बारे में बोला गया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी दैट इज एनर्जी एमिटेड बाय एक्साइटेड एटम्स और मॉलिक्यूल्स which can cause the sensation of vision in a normal human eye. This is the definition of light. आइए अब कुछ बेसिक टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट टर्म है रे। रे क्या होती है? The path along which light travels is called a ray. Rays are represented by straight lines with arrows directed towards the direction of travel of light. रेज क्या होती हैं? रेज स्ट्रेट लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती हैं जिनमें एरो लगा होता है। जैसे ये देखिए एक रे मैंने बनाई, ये रे है। अब इस रे पे जो एरो है, ये एरो डायरेक्ट कर रहा है, हमें दिशा दे रहा है और दिशा बता रहा है, उस दिशा को बता रहा है जिस दिशा में लाइट ट्रेवल कर रही है। तो लाइट के ट्रेवल की दिशा को ये बताते हैं रे। रे का जो एरो है वो लाइट की ट्रेवल की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। रे की डेफिनेशन क्या है? द पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड अ रे। रेज आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइंस विद एरोज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ लाइट। तो लाइट के ट्रेवल की डायरेक्शन को ये एरो बताता है। ये रे की डेफिनेशन थी। अब देखिए बीम क्या होता है? बीम BEAM बीम, अ बंडल ऑफ रेज। बंडल ऑफ रेज, कई सारी रेज, एक रे उसके ऊपर दूसरी रे, उसके ऊपर तीसरी रे, इधर भी रे, इस साइड भी रे, इस साइड भी रे, पूरा एक बंडल ऑफ रे। अ बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड अ बीम।
अ बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड अ बीम। बहुत सारी रेज एक साथ ट्रेवल कर रही हैं तो रेज का एक बंडल सा है, उसको हम बीम कहते हैं। तो अ बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड अ बीम। अ बीम इज पैरेलल व्हेन इट्स रेज आर पैरेलल। जब एक बीम की सारी रेज पैरेलल होंगी, एक रे उसके नीचे दूसरी, उसके नीचे दूसरी, उसके नीचे, जब एक बीम की सारी रेज पैरेलल होंगी तो हम उस बीम को पैरेलल बीम कहेंगे। अ बीम इज पैरेलल व्हेन इट्स रेज आर पैरेलल। डाइवर्जेंट व्हेन इट्स रेज इज स्प्रेड आउट फ्रॉम अ पॉइंट। अब बीम को डाइवर्जेंट बीम तब कहा जाएगा जब उस बीम की सारी रेज क्या करती हो, एक पॉइंट पे स्प्रेड हो जाती हो, एक पॉइंट से स्प्रेड हो जाती हो। सपोज ये पॉइंट, एक जगह पॉइंट है, उस पॉइंट से बीम फैल रही हैं, स्प्रेड हो रही हैं, तब हम उस बीम को डाइवर्जेंट बीम कहेंगे। एंड कन्वर्जेंट व्हेन इट्स रेज मीट एट अ पॉइंट। और बीम कन्वर्जेंट बीम कहलाएगी जब उस बीम की सारी रेज एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं, एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं, तो हम उस बीम को कन्वर्जेंट बीम कहेंगे। यानी डाइवर्जेंट जब रेज स्प्रेड आउट हो रही हैं, फैल रही हैं, अलग हो रही हैं, और कन्वर्जेंट जब रेज एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं। डाइवर्जेंट जब एक पॉइंट से निकल रही हैं सारी रेज और फैल रही हैं, स्प्रेड हो रही हैं, तो डाइवर्जेंट। और कन्वर्जेंट जब एक पॉइंट पे आके सारी रेज मीट हो रही हैं, तो कन्वर्जेंट। तो बीम को देखिए, बीम की क्या डेफिनेशन है। अ बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड अ बीम। अ बीम इज पैरेलल व्हेन इट्स रेज आर पैरेलल, डाइवर्जेंट व्हेन इट्स रेज इज स्प्रेड आउट फ्रॉम अ पॉइंट, एंड कन्वर्जेंट व्हेन इट्स रेज मीट अ पॉइंट। तो ये बीम की डेफिनेशन थी। अब देखिए, अ पेंसिल, व्हाट इज पेंसिल? अ नैरो बीम इज कॉल्ड अ पेंसिल ऑफ लाइट। अ नैरो बीम, एक बहुत ही बारीक सी पतली सी बीम जिसमें बहुत सारी रेज हैं, लेकिन वो बहुत ही पास पास हैं, एक नैरो सी बीम जा रही है, जैसे लेजर लाइट की। नेक्स्ट टर्म है वो है नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। तो देखते हैं क्या बताया गया। इन रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स फिजिक्स, ऑप्टिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। इन रे ऑप्टिक्स वी स्टडी अबाउट द पोजीशन and nature of the image formed when an object is placed in front of an optical element। जब किसी ऑप्टिकल एलिमेंट के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो एक इमेज बनती है। तो उस इमेज की पोजीशन और नेचर को हम किस में बताते हैं? रे ऑप्टिक्स में उसकी स्टडी करते हैं। रे ऑप्टिक्स में इन्हीं चीज़ों की स्टडी की जाती है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट रेज। ऑब्जेक्ट क्या है? लाइट रेज का सोर्स है। यहाँ जब हम लाइट चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं तो उस लाइट चैप्टर में ऑब्जेक्ट को हम लाइट का एक सोर्स मान के चलते हैं। तो यहाँ बोला गया एन ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट रेज दैट आर इंसिडेंट ऑन एन ऑप्टिकल एलिमेंट। ऑब्जेक्ट लाइट रेज का एक सोर्स है जो किसी ऑप्टिकल एलिमेंट पे आके पड़ती हैं। वो लाइट रेज ऑप्टिकल एलिमेंट पे आके पड़ती है। तो ये बात कही गई है। एन ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट रेज दैट आर इंसिडेंट ऑन एन ऑप्टिकल एलिमेंट। एन ऑब्जेक्ट मे बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट और एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सिंस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स क्या है? पॉइंट्स ऑब्जेक्ट्स का ही तो कलेक्शन है। छोटे छोटे पॉइंट्स मिलके एक बड़े ऑब्जेक्ट का निर्माण करते हैं। एक एक बूंद वाटर से समुद्र बन जाता है, ओशियंस बन जाता है।
उसी प्रकार से पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन से एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहां बोला गया सिंस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स वी ओनली नीड टू स्टडी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। इसलिए हमें ऑप्टिक्स में केवल पॉइंट्स ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करने की आवश्यकता है। अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की स्टडी अच्छे से कर लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में अच्छे से कंसेप्ट्स को समझ लेते हैं, तो हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी समझ सकते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू काइंड्स। ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के, रियल ऑब्जेक्ट्स एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स। तो आज के लिए इतनी ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें रिफ्लेक्शन के लॉज और सारी चीज़ें, मिरर के बारे में स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्शन के लॉज के बारे में स्टडी करेंगे और आगे पॉसिबल जितना होगा उतनी स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।